Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं वही मेंशन करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी में बहुत डिफरेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन अपने आप डिसाइड करके ऑपरेशन करे, अपने आप डिसाइड करके वो स्टेप्स फॉलो करे। अभी तक की रोबोटिक टेक्निक या मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। एट द मोमेंट रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसको कम्प्लीटली सर्जन कंट्रोल करता है। सर्जन अपने हाथ से पूरा ऑपरेशन करते हैं, हालांकि वो हाथ अपने खुद के हाथ यूज़ करने के बजाय मशीन के हाथ को यूज़ करके वो ऑपरेशन करते हैं। इसके अंदर एक एक स्टिच लगना, कहाँ पे कट होना है, कहाँ पे सर्जरी को किस टाइप से मॉड्यूलेट करना है, वो सारा का सारा सर्जन रियल टाइम में अपने आप से कंट्रोल करते हैं। इसमें मशीन का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो कुछ नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है आज से 10 साल 15 साल बाद इतना डेवलप हो जाए जब वो अपने आप सर्जन को गाइड करने लगे कि आप ऐसे करो ऐसे नहीं करो, बट एट द मोमेंट ऐसा नहीं हुआ है। तो चाइना में भी अभी तक ये जो चीज़ें हैं वो ट्रायल बेसिस पे हैं। इवन हमारे यूएस के अंदर भी कुछ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। बट अगेन एज ए सेड इट इज़ नॉट अभी तक किसी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सर्टिफाइड करके यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। इस तरह हम बात करें रोबोटिक सर्जरी की वर्सेस ओपन सर्जरी, तो रोबोटिक सर्जरी के अंदर ओपन सर्जरी के मुकाबले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है। रोबोटिक सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सर्जरी की कॉस्ट के कंपैरिजन में लगभग 1 लाख के आसपास का कॉस्ट जो है वो पेशेंट को एक्स्ट्रा लगता है। बट इसी चीज़ को अगर हम उससे कंपेयर करें कि ओपन सर्जरी के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे 7 से 8 दिन रखना पड़ता है ऐसे मेजर ऑपरेशंस में, और रोबोटिक में आप तीसरे दिन चौथे दिन डिस्चार्ज होते हो, तो जो 4 दिन एक्स्ट्रा रखने का जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो एक्चुअल पेशेंट को पे करके जाना पड़ता है वो कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार रुपये या 50-60 हज़ार रुपये के आसपास एक्स्ट्रा अमाउंट पेशेंट को पे करना पड़ता है। सो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट का ज़रूर इंक्रीज होता है, लेकिन हॉस्पिटल स्टे का, इंजेक्शन लगने का, मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस हमारे ओपन सर्जरीज में ज़्यादा हैं। ये जो चीज़ है ये आज की डेट में सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकली प्रूवन है। मल्टीपल ट्रायल्स इसके ऊपर हुए हैं। एवरी सिंगल स्टडी, हर स्टडी में ये रिजल्ट आया है कि जो रोबोटिक सर्जरी है उसमें हमारा जो पेशेंट का रिकवरी है वो बहुत फास्ट है। जो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ओपन सर्जरी के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी कम हो गए। नो डाउट की जो एडवांसमेंट है उस एडवांसमेंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। एक सर्जरी, लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपके ऊपर ऑपरेट करने वाले हैं, दे शुड बी वेल वर्स्ड विद द टेक्निक। वो एक बहुत अच्छा उनका हाथ जो है वो रोबोटिक सर्जरी के ऊपर ट्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम टाइम ओपन सर्जरी करते हैं और कभी कभार रोबोटिक सर्जरी करें तो उससे चांसेस ऑफ रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। बट अगर कोई सर्जन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ओपन के मुकाबले इसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क का होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर का डायग्नोसिस अपने आप में पेशेंट के लिए बहुत बड़ा मेजर ग्रेव डायग्नोसिस है। जो भी पेशेंट जिनको कैंसर का डायग्नोसिस होता है उनके लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता, उनके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। बहुत बार हमें पेशेंट्स को कीमोथेरेपी वगैरह देनी पड़ती है, बहुत बार रेडिएशन का यूज़ करना पड़ता है। बट सर्जरी जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑपरेट करके या सर्जरी करके उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। हमारे जैसे भी ये दोनों पेशेंट्स के मैंने आपको बात कही, इन दोनों ही केसेस के अंदर पेशेंट को कोई भी कीमोथेरेपी या कोई भी और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर्जरी से ही जो ट्यूमर था वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। लेकिन अपने आप में कैंसर का डायग्नोसिस इस टाइप से होता है कि आपको रूटीन फॉलोअप करना पड़ता है, बार बार उनको चेक करना पड़ता है 6 महीने, साल, 1.5 साल इस टाइप से, सो दैट अगर कोई भी चांस हो कैंसर के वापस आने का, अगर बीमारी जो है वो कहीं पर वापस आ रही है तो वो हमें अर्लीस्ट टाइम पे पता लगता है। तो एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप कैंसर के केसेस में हमेशा किया जाता है, भले ही ऑपरेशन ओपन टेक्निक से हो चाहे फिर वो मशीन से हो। जो ऑपरेशन है, जो ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं, हमारे फर्स्ट ऑपरेशन में लगभग 2 घंटे का टाइम लगा था, 2 आवर्स, और ओपन टेक्निक में वही ऑपरेशन में लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। जो सेकंड ऑपरेशन है उसमें हमें रोबोटिक टेक्निक से अराउंड 3.5 घंटे के आसपास टाइम लगा था, और ओपन टेक्निक में उसी ऑपरेशन में 6 से 7 घंटे के आसपास टाइम लगता है। रोबोटिक से कोई पेशेंट को कोई तकलीफ या कैसे कोई पेन, कोई रिस्क? सो रोबोटिक टेक्निक का अपने आप में कोई एक्स्ट्रा एडेड रिस्क नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क होते हैं, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड
साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारे पेशेंट्स को रहते हैं, बट जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वो एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी हमारे रोबोटिक टेक्निक्स के अंदर काफ़ी कम हो जाते हैं। सो रोबोटिक मशीन की वजह से कोई एड ऑन रिस्क जो है पेशेंट को यूजली नहीं होता है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो या जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई हो या जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन लोगों के लिए रोबोटिक ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि डायबिटिक लोगों के लिए अगर हम उनको बड़ा कट दे के ऑपरेशन करते हैं तो जो घाव होता है उसको भरने में काफ़ी टाइम लगता है। वहीं पे जहाँ पे छोटे छोटे कट से ऑपरेशन होता है उसके अंदर हीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सेम फॉर द बीपी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं या बीपी हाई होता है उनके लिए भी रोबोटिक ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओपन ऑपरेशन, क्योंकि ब्लीडिंग का चांस कम है, हीलिंग फास्ट है, जो कट लग रहा है बॉडी के अंदर वो कम है, तो रिकवरी ओवरऑल फास्ट